हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड हमारा जर्नल एंट्री चल रहा है जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से। आप सवाल जो है कहीं से भी पूछ सकते हैं, चाहे आपका टीएस ग्रेवाल का बुक हो, डीके गोयल का बुक हो, आपका एसबीपीडी पब्लिकेशन हो, या कहीं से भी जिस बुक से भी आपको पूछना है सवाल आप पूछ सकते हैं। फिलहाल एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से, जो आपका एसके सिंह का बुक है, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है आपका, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। तो आपका यहाँ पर कहता है कि हिमांशु के बुक में जो भी ट्रांजेक्शन गिवन है, जो ट्रांजेक्शन है वो हिमांशु के बुक्स में रिकॉर्ड करना है उसको। सबसे पहला जो आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है वो आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यही आपका ट्रांजैक्शन होता है। चलिए सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट पे बनाओगे, इसको डेट लिखोगे। डेट के कॉलम में यहाँ पर है 2017 और स्टार्ट है जो ट्रांजैक्शन वो दिसंबर 1 से है, 1 दिसंबर से है ना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000, यानी हिमांशु जो कि बिजनेस का ऑनर है, हिमांशु जो बिजनेस का ऑनर है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में क्या क्या लगाया। तो लगाया अभी सिर्फ कैश है, यानी कैश लेकर आया है 75,000 का और बिजनेस का स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो डेबिट पार्ट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। अब धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाओगे कि बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रूल की डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये सब बोलने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब सारा काम आपका ऑटोमेटिक होता जाएगा, रूल आपका दिमाग में रहेगा, बट कैसे कैसे होगा वो आप इमेजिन करते हुए कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो हिमांशु ने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस में क्या आया, कैश। बस ध्यान ये रखना है कि हम बिज़नेस को अपने ध्यान में रखते हुए बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा रिकॉर्डिंग करना है ना। तो आपका ऑटोमेटिक सारा ट्रांजैक्शन जो है वो करेक्ट होता जाएगा। तो डेबिट पार्ट कम्स इन और दिया किसने, तो हिमांशु ने। हिमांशु का कौन सा अकाउंट होता है बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। हिमांशु ने दिया है बिजनेस को, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो गिवर कौन, तो हिमांशु। तो यहाँ पर हिमांशु कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, लेकिन हम जान रहे हैं कि हिमांशु सिंगल ऑनर है बिजनेस का, सोलो प्रोप्राइटर का हम जो है जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, इसलिए हिमांशु लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिएगा आप क्या, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये हिमांशु का ही कैपिटल है, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के रूल से जान रहे हैं कि हिमांशु का ही है। अगर एक से ज़्यादा ऑनर होता, जैसे हिमांशु है, श्याम है, राम है, तब लिखते हैं हिमांशुस कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, ये सब कुछ हम लिखते हैं। फिलहाल सिंगल ऑनर है, हमको ज़रूरत नहीं है। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में कितना आया है आपका कैश, तो 75,000। मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट पार्ट कम्स इन एंड पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर। मॉडर्न अप्रोच से एसेट बढ़ गया, डेबिट, लायबिलिटी बढ़ गया, क्रेडिट। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस का। नरेशन लिख दोगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हो गया आपका। इसके बाद है आपका 7 दिसंबर। 7 तारीख को क्या हुआ है, एक ट्रांजेक्शन हुआ है फिर से, परचेज गुड्स फॉर कैश। हिमांशु और क्या क्या ला सकता था बिजनेस में, इसके बात करेंगे। हिमांशु जो भी बिजनेस में लेकर के आएगा वो उसका कैपिटल हो जाएगा। जैसे 75,000 मान लो कैश लेकर आया, इसके बाद गुड्स लेकर आता, मान लेते हैं 25,000 रुपये का। कोई एसेट लेकर आता, प्लांट एंड मशीनरी, एनी काइंड ऑफ एसेट, कुछ भी ला सकता है जो बिजनेस का रिक्वायरमेंट हो। कोई एसेट भी अगर लेकर के आता है तो उससे भी हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 50,000 रुपये का। तो ये सारा हिमांशु का कैपिटल है। तो आप करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, परचेज या स्टॉक अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट होता है उसका नाम एसेट अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट। कितने से, तो कैश 75,000, गुड्स जो है आपका यानी स्टॉक
25,000, एसेट 50,000 और कैपिटल, तीनों को जोड़ करके हो जाता आपका 1,50,000, ये बनता, ठीक है ना। चलो 7 तारीख को हुआ परचेस गुड्स फॉर कैश, कितने का परचेस किया गया, 10,000 का। जाहिर सी बात है बिजनेस है और बिजनेस में कैश से तो कोई आप डायरेक्टली काम कर नहीं सकते। बिजनेस में भी क्या है, 75,000 का कैश है, तो कैश से क्या करोगे बिजनेस में, आपके पॉकेट में कैश है तो आप क्या करोगे, कैश से डायरेक्टली कुछ कर सकते हो, भूख लगेगा तो कैश खा लोगे क्या निकाल करके, नहीं। तो कैश का डायरेक्टली बिजनेस में कोई इस्तेमाल नहीं है। इससे अब या तो एसेट परचेस किया जाएगा या तो गुड्स परचेस किया जाएगा, है ना, या क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अभी क्या किया जा रहा है जो है गुड्स परचेस किया जा रहा है। गुड्स के लिए हम परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं। स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट वाट कम्स इन गुड्स बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वाट कम्स इन, तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ रहा है कितने का, 10,000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं हम 10,000 से। गुड्स के लिए जब परचेस करते हैं तो परचेज वर्ड का, जब सेल्स करते हैं तो सेल वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये हुआ आपका। हिमांशु के हिसाब से तो कोई रिकॉर्ड करना नहीं है, इसको हटाते हैं। चलो, तो गुड्स आया बिजनेस में और क्या गया बिजनेस से, तो कैश गया बिजनेस से, क्योंकि कैश में किया है। तो डेबिट वाट कम्स इन, स्टॉक बढ़ने के स्टेज में परचेज अकाउंट डेबिट और कैश चला गया तो क्रेडिट वाट गोज आउट। रियल अकाउंट के रूल से कैश को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, है ना, ये हो जाएगा आपका। अगर उधार में खरीदे होते तो समझ जाइएगा, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 से होता। उधार में खरीदते तो क्रेडिटर का नाम लिखते। अगर क्रेडिटर का ऐसे लिखता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो परचेज टू क्रेडिटर। अगर लिखता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो परचेज टू राम, क्योंकि राम में क्रेडिटर है, नाम दिया रहेगा तो नाम लिखेंगे, है ना, ये होता आपका। ठीक है, 7 तारीख के बाद आपका हो गया 9 तारीख का। कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन है वो बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप सारा चीज़ जब माइंड में रखोगे, सोच के रखोगे, तो आपका बनते जाएगा सारा क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है ना, इसके आगे सारा ट्रांजेक्शन आपका आते रहेगा। आगे है सोल्ड गुड्स टू स्वाति। स्वाति को सामान बेचा गया है। कितने का सामान बेचा गया होगा, अगर आप सोच सकते तो सोचिए। खरीदा कितने का गया है, 10,000 का। तो 10,000 का जो है स्टॉक जो है वो मेंटेन है। 10,000 का सामान बेचने के लिए आपका बिजनेस में है। 10,000 से ज़्यादा का सामान आप बेच सकते नहीं हैं। कितने का सामान आपने बेच दिया, तो 10,000 का सामान है और बिजनेस के पास से क्या चला गया, तो सामान बेचा गया। तो सामान चला गया कितने का, तो हम सेल्स कर दिए, बेच दिए सामान। और इस सेल्स के पीछे क्या है, गुड्स ही तो है ना। कितने का, 5,000 का गुड्स है। किसको बेचा गया, स्वाति को। स्वाति को बेचा गया। चलिए, सबसे पहले आपका सामान को आप बेचा गया, तो सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, क्रेडिट वाट गोज आउट, स्टॉक खाली हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, गुड्स के लिए सेल्स वर्ड का, परचेस के लिए परचेस, सेल्स के लिए सेल्स। परचेस के पीछे गुड्स है, सेल्स के पीछे भी गुड्स है। ये आ रहा है, ये बिजनेस से जा रहा है, यही बात हुआ। कितने का, 5,000 का। ट्रांजैक्शन के एक पहलू को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। एक पहलू हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब सेल किया तो क्या स्वाति ने बिजनेस को हैंड टू हैंड कैश दिया, अगर देता तो यहाँ पर ज़रूर लिखा होता कि स्वाति ने कैश दे दिया है। स्वाति को सामान बेचा गया है, स्वाति ने कैश दे दिया है, तो होता कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस को कैश से मतलब है, स्वाति से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तब है जब हम इसको उधार में सामान बेचेंगे तब। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो सामान गया, क्रेडिट वाट गोज आउट। स्वाति ने पैसा दे दिया, स्वाति से हमको लेना देना नहीं है, पैसा आ गया बिजनेस में, तो हम लिखेंगे डेबिट वाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 से। हैंड टू हैंड पैसा मिल गया हमको। स्वाति के बारे में जानने से क्या मतलब है, ऐसा तो कितना कस्टमर होगा जो कैश सामान परचेस करके जाता होगा, या कैश सामान जो है हम उसको बेचे और वो हमको कैश दे दिया, कितना कस्टमर होगा। तो सब कस्टमर का हम नाम लिख के याद रख के क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उधार में बेचा गया है, सिर्फ स्वाति का नाम लिखा गया है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार में सामान स्वाति को बेचा गया है। तो यहाँ पर कैश तो बिजनेस में आया नहीं, तो हम यहाँ पर कैश लिखेंगे नहीं।
किसे सामान बेचा गया है? स्वाति को। स्वाति कौन? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, स्वाति कौन? तो रिसीवर है ना, सामान रिसीव की है, और रिसीवर है तो पर्सनल अकाउंट में स्वाति पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आ जाइए डेबिट द रिसीवर, तो हम स्वाति को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ये हो गया। अच्छा, स्वाति है कौन? नियर फ्यूचर में तो बिजनेस को कैश देगी ना, पैसा देगी ना 5,000, तो स्वाति कौन है मेरा? स्वाति मेरे लिए मतलब बिजनेस के लिए क्या है? डेटर है, यानी देनदार है। ठीक है, तो स्वाति है तो स्वाति लिखेंगे। अगर स्वाति का नाम नहीं दिया है, बोला है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिर्फ इतना ही लिखा था, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, नहीं पता है कि नाम किसको बेचा गया है, तो डेटर यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि स्वाति का नाम दिया हुआ है इसीलिए हम यहाँ पे स्वाति लिखेंगे। ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये आप नरेशन लिख देना। 9 तारीख के बाद है 12 तारीख का, परचेज्ड फर्नीचर। ठीक है, गुड्स नहीं खरीदा गया है, अब फर्नीचर परचेज किया गया है बिजनेस में। फर्नीचर परचेज किया गया है, क्या एंट्री बनाएंगे हम? ये बिजनेस है और बिजनेस में क्या आया और क्या गया। देखिए, फर्नीचर आया तो फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। यहाँ पे लिखता परचेज गुड्स या सिर्फ लिखता कैश परचेज, तो इसका मतलब था गुड्स परचेज, लेकिन साफ साफ यहाँ पे एसेट का नाम लिख दिया, तो इसका मतलब ये गुड्स परचेज नहीं है। तो हम यहाँ पर परचेज वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परचेज तो गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है। एसेट के लिए एसेट का नाम लिखेंगे। क्या है एसेट का नाम? बिजनेस में क्या आया है? फर्नीचर आया है, तो डेबिट वाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। तो फर्नीचर हम यहाँ डेबिट कर दिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट का नाम लिखेंगे। तारीख है आपका 12 तारीख, लिख दिए 12 तारीख का। अच्छा, बिजनेस में खरीदा गया है फर्नीचर, कहीं भी नहीं लिखा है ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा गया है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि राम से श्याम से आपका परचेज किया है। इसका मतलब ये कैश परचेज होगा, मतलब फर्नीचर आया बिजनेस से और कैश जो है बिजनेस से चला गया। कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, दोनों एसेट है, तो दोनों रियल अकाउंट के रूल से बनेगा। एक तरफ फर्नीचर आया, डेबिट वाट कम्स इन, डेबिट कर दिए, कैश गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। ठीक है, अब सिर्फ सामने में अमाउंट लिख देना है। अमाउंट कितने का है आपका? एक मिनट, अमाउंट है 3000 रुपीज़ का। 3000 रुपया से फर्नीचर डेबिट, 3000 से कैश क्रेडिट, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी बना सकते हैं आप, एसेट साइड में फर्नीचर प्लस कैश माइनस, ये भी होगा आपका। आप जितना भी क्वेश्चन बना रहे हो वो आप हमेशा ध्यान रखो कि उससे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, जर्नल कैसे बना सकते हैं। इसके आगे जब आपको लेज़र बताएंगे, लेज़र के बाद फिर कैश बुक बताएंगे, तो एक क्वेश्चन से ही हम आपको सब कुछ बनाने बोलेंगे। एक क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे इससे अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाइए, जर्नल भी बनाइए, इसको लेज़र भी बनाइए इससे, और कैश बुक भी बनाइए, है ना। सारा ट्रांजेक्शन एक ट्रांजेक्शन दे देंगे और उससे सब कुछ बनेगा आपका। चल, तो ये हो गया आपका फर्नीचर। कोई भी एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा जाएगा, चाहे फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है आपका, या फिर फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, है ना, कंप्यूटर, कुछ भी आपका जो फिक्स्ड एसेट खरीदा जाएगा तो हमेशा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, यानी उसका नाम अगर सिर्फ रहेगा फिक्स्ड एसेट परचेज, सिर्फ बोलेगा फिक्स्ड एसेट परचेज, है ना, फॉर कैश ₹3000 मान लो, तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हम लिख देंगे। फिलहाल अभी आप लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। इसके बाद 12 तारीख के बाद है आपका
18 तारीख का क्या कहता है, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4000 रुपीज़। अच्छा ठीक है, हालांकि डिस्काउंट अभी स्टार्ट नहीं किया है लेकिन कुछ क्वेश्चन दे दिया है तो चलो ठीक है। ये है स्वाति को उधार में सामान बिजनेस ने सेल किया था, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट सेल बिजनेस। तो स्वाति नियर फ्यूचर में पैसा देगी, कितना का स्वाति का बेचा गया था देखिए। स्वाति जो डेटर है यानी देनदार है, पैसा देगी बिजनेस को, डेटर जो है कितने का है, यहाँ पे है 5000 रुपीज़, लिख देते हैं 5000, यानी नियर फ्यूचर में कितना देगी बिजनेस को, 5000 देना था। अब स्वाति को देना था तो स्वाति अब दे रही है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, स्वाति कौन है, स्वाति अभी पर्सन है और वो पैसा दे रही है, तो वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर। तो हम स्वाति को कर देते हैं क्रेडिट, क्योंकि ये गिवर है, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, स्वाति के सामने कितना देना था उतना अमाउंट लिख दीजिए, स्वाति के सामने 5000 लिख दिए। अच्छा, स्वाति बोलता है ट्रांजैक्शन में यहाँ पे कि स्वाति ने को देना था 5000 और स्वाति ने दिया कितना बिजनेस को, ओनली 4000, और लिखता है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब स्वाति को देना था 5000, 4000 दिया, और वो स्वाति बोली, और बिजनेस भी एक दूसरे से बात हुआ होगा स्वाति का और यहाँ पर जो बिजनेस में जो भी चल रहा है, तो दोनों में क्या हुआ होगा, फुल सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट का मतलब देना था 5000, स्वाति बोली 4000 से ज़्यादा देंगे नहीं, बिजनेस भी यानी बिजनेस का जो भी आपका अकाउंटेंट होगा वो बोला कि ठीक है इससे ज़्यादा मत दीजिए, फुल सेटलमेंट हो गया। यानी फ्यूचर में जो 1000 रुपये स्वाति से लेना है वो कभी मांगा ही नहीं जाएगा। फुल सेटलमेंट का मतलब 5000 देना था, 4000 दिए, काम खत्म, अकाउंट बंद। तो स्वाति ने बिजनेस को कितना पैसा दिया, बिजनेस में कितना आया पैसा, 4000, तो 4000 से हम डेबिट कर देंगे। अब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए, कर रहा है मैच क्या, नहीं। बिजनेस को यहाँ पर एक छोटा सा नुकसान हुआ, देना था 5000, आना था बिजनेस में, आया नहीं, मात्र 4000 आया, 1000 को बिजनेस का यहाँ पर जो है एक तरह से नुकसान हो रहा है। तो आइए नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी एक्सपेंस है या लॉस उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर बिजनेस को नुकसान हो रहा है कितना से, 1000 से रुपये, तो 1000 को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस और लॉस को हम डेबिट करते हैं। अब नाम क्या लिखेंगे, बिजनेस ने क्या दिया, स्वाति को डिस्काउंट दे दिया, देना था 5000, 1000 मत दो, तो एक तरीके से बिजनेस ने स्वाति को डिस्काउंट दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, पूरा लिख देते हैं हटाकर, डिस्काउंट, और क्या किया, अलाउड किया यानी दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। वैसे डिस्काउंट अलाउड जो है आपका वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो डिस्काउंट अलाउड एक तरह से आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसको डेबिट कर दिए। ठीक है बच्चा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। स्वाति को देना था 5000 लिख दिया, दिया कितना 4000, और 1000 से बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, तो हम 1000 को डेबिट कर दिए डिस्काउंट अलाउड के नाम से। ठीक है, ये बनेगा आपका। लिख देना आप नरेशन में, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति, है ना, एंड डिस्काउंट अलाउड, बस। ये हो गया आपका। 18 तारीख के बाद आपका है, चलो 25 तारीख और 30 तारीख का पेड रेंट एंड सैलरी, यही चीज़ है। तो 25 तारीख है और 30 तारीख है। चलो देखिए, जो भी हम जर्नल बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज, एकदम डेट वाइज बना रहे हैं। सबसे पहले क्या किया गया, 25 तारीख को रेंट पे किया गया, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और गया क्या, कैश अकाउंट। ये तो हम समझा चुके हैं, कितना है अमाउंट, 1000 ना, 1000 रुपये, 1000 बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो है एक्सपेंस के नाम को हम डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंस क्या है, रेंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद क्या है,
30 तारीख का सैलरी, तो सैलरी पे एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करते हैं हम 1500 है ये हो गया, ठीक है। तो अलग अलग किए हैं। अच्छा आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर हम जो है कंपोजिट एंट्री या फिर आप बोल सकते हो कि कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, दोनों एक्सपेंस है तो डेट अलग अलग है ना, डेट अलग अलग है, हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है। अगर ये भी 30 को होता और ये भी 30 को होता दोनों, तब हम एंट्री क्या बनाते, तब हम ऐसे नहीं बनाते, तब हम बनाते दोनों का देखिए कॉम्बिनेशन, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, 1000, 1500 एंड 2500 कैश चला गया, तब हम ये एंट्री बनाते हैं अगर डेट दोनों का सेम होता तो। लेकिन डेट सेम है नहीं तो हमको चलना तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, इसीलिए हम इसको इस तरह से जो है आपका कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको चलना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज, और डेट अलग अलग है तो अलग अलग को ही आपको रिकॉर्ड करना होगा 25 और 30 का, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।